हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यम एजुकेशनल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 के बायोलॉजी में से यानी पूरी किताब से 30 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे, जो ये पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 30 ये वही क्वेश्चन हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये 30 प्रश्न देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का है। तो फ्रेंड्स, बने रहे इस वीडियो पर। अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं आपको वो 30 प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला एड्स, दूसरा है कैंसर, तीसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, या चौथा है एडीपी की कमी से होने वाला रोग या सीआईडी। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो सही है वो आपका है चौथा, ये आपका सही है। पहली जीन चिकित्सा इसी रोग के उपचार में की गई थी। चलिए अब दूसरी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, पूरे वर्ष तापक्रम में होने वाले परिवर्तन को सहने वाले पादप कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, यूरीथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल या स्टोनोथ्रोथर्मल। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यूरीथर्मल, ये सही है, यूरीथर्मल। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कहलाते हैं जलोद्भिद, लवणोद्भिद, मीसोफाइट या हेलियोफाइट। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा ऑप्शन है लवणोद्भिदी, ये आपका सही है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र में, पंजाब में, असम में, मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा ऑप्शन है असम में, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के इसी राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1991 में या 1992 में, 1980 में या 1986 में? तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है 1992 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात या मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो है राजस्थान, ये सही है। घाना राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित है। अगला है, भारत में उभयरण्यों की कुल संख्या है 515, 480, 490, 420। तो फ्रेंड्स, जो 515 पहला ऑप्शन है वो सही है। भारत में अभयारण्यों की संख्या 515 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या बिहार में? तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवा प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है गौरैया, मोर, सारस, कबूतर? तो फ्रेंड्स, जो तीसरा है सारस, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ये कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है, लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं वायु से, शैवालों से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से या इनमें से कोई नहीं? तो जो लाइसेंस में जो फंगस तंतु है वो पोषण शैवालों से प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ब्रह्मा मृद्या में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इकाई है, होलार्ड है, चेसार्ड है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है होलार्ड, ये सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करते हैं? लाइगेज, काइटिन, एक्सोन्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज? तो फ्रेंड्स, जो पहला ऑप्शन है लाइगेज, ये डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला है, कैंसर रोग के कारक को कहते हैं
म्यूटाइजेंस या इंटरफेरॉन या ट्यूमर या कार्सिनोजेस। तो फ्रेंड्स जो चौथा है कार्सिनोजेस ये सही है, कैंसर रोग के कारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है एंटी सीरम में होते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी। तो यहाँ पर जो एंटी सीरम में होते हैं वो एंटीबॉडी है। अगला प्रश्न एंटीबॉडीज होती है प्रोटीन, खनिज या लिपिड या शर्करा। तो फ्रेंड्स जो इसमें एंटीबॉडीज होती है वो प्रोटीन होती है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है टीबी के टीके का नाम है PSA, OPB, DPT या BCG। तो यहाँ पर जो चौथा है BCG सही है। टीबी के टीके का नाम BCG है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा होती है? मलेरिया, अतिसार, टाइफाइड या फाइलेरिया। तो फ्रेंड्स जो तीसरा है टाइफाइड वो बिडाल परीक्षण द्वारा चेक किया जाता है। अगला है हरिगोविंद खुराना जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, RNA की खोज करने के लिए, DNA की या DNA लाइगेज एंजाइम की खोज करने के लिए। तो यहाँ पर जो पहला है प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये सही है आपका। चलिए अगला संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है केंद्रक में, राइबोसोम में या गाल्जिकाय में या कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है केंद्रक में, इसमें संदेशवाहक RNA का निर्माण केंद्रक में होता है। अगला है RNA अणु में थाइमिन का विस्थापन होता है साइटोसिन द्वारा, यूरेसिल द्वारा, एडेनिन द्वारा या ग्वानिन द्वारा। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है यूरेसिल द्वारा। RNA अणु में जो थाइमिन होता है उसका विस्थापन यूरेसिल द्वारा होता है। अगला है किस कारण वर्णांधता का विकास होता है? आनुवंशिकी से या विटामिन ए की कमी से या अति सक्रिय एड्रेनल ग्रंथि से या अधिक सुरापान से। तो जो आनुवंशिकी है ये सही है, इसी के जो होता है इसी कारण वर्णांधता का विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? पहला है कार्ल कारेंस या एरिक वान शेरलक या ह्यूगो डी ब्रीज या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो चौथा है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? 2, 4, 6, 8। तो फ्रेंड्स जो तीसरा है 6, ये एबीओ रुधिर वर्गों के जीनोटाइप इतने 6 संभव हैं मानव में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 20 जुलाई को या 5 जुलाई को या 7 जुलाई को। तो यहाँ पर जो पहला है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 7 अप्रैल को या 28 मार्च को या 15 अप्रैल को। तो यहाँ पर जो 7 अप्रैल है ये आपका सही है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है हार्मोनल गोली का एक घटक है LH या प्रोजेस्टेरोन या FSH या थायरोक्सिन। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है वो सही है, हार्मोनल गोली का ये घटक है। अगला है ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय को जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? एमनियन, एलेंटाइस, योक्सेक या अपरा कोरियान। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है अपरा ये सही है। ये जो है ब्लास्टुला अवस्था में जो भ्रूण होता है उसको सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है। अगला है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं ल्यूवेन हॉक को या प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को या डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को या डॉक्टर बीरबल साहनी को। तो फ्रेंड्स जो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी हैं इसको भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं इनको। चलिए लास्ट प्रश्न है द्विनिषेचन की क्रिया होती है शैवाल में, कवक में, आवृतबीजी पादपों में या अनावृतबीजी पादपों में। तो फ्रेंड्स जो तीसरा है आवृतबीजी पादपों में
इसमें द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। तो ये आपका तीसरा सही है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।